प्यारे दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस कुछ ब्रांचेस को हम पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे और जो रहते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, बायोलॉजी का फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। तो पहले आप जरा डिफिनीशन देख ले, फिर इसको समझते हैं डिटेल से। मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग, ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग थिंग भी बोलते हैं, लिविंग थिंग और लाइफ भी बोलते हैं हम इसको, लाइफ। लिविंग थिंग क्या क्या हो सकती है हमारे पास? लिविंग थिंग हमारे पास हो सकती है प्लांट, लिविंग थिंग हो सकती है प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, प्लांट्स और एनिमल तो आप लोग जानते हैं, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन स्मॉल और ऑर्गेनिज्म मीन लिविंग थिंग, जो हम नेकेड आई पे हम नहीं देख सकते। अच्छा, अब ये डिफिनीशन आप जरा देख ले, इसमें मैंने यहाँ लिखा है फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, अब फॉर्म क्या होता है? जिस ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल फिजिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा हो, इसको बोलते हैं इसका फॉर्म, ओवरऑल स्ट्रक्चर। मतलब अगर इंसान हो तो इंसान के पाँव से लेकर सर तक इसका सारा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फॉर्म। अच्छा, अब शेप बोलते हैं, शेप आप ये भी बोल सकते हैं, किसी का स्ट्रक्चर शेप जो ना रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, किसी का ट्राइंगल हो सकता है, किसी का सर्कुलर हो सकता है। जब इंसान की फॉर एग्जांपल आप आई स्टडी कर रहे हो तो आई की शेप जो ना सर्कुलर शेप है। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में हम किसी लिविंग थिंग्स की, मतलब प्लांट्स हो, एनिमल हो या इंसान हो, तो इसकी पूरा स्ट्रक्चर, सारी की सारी चीजें अंदर की और बाहर की, जो आपको इंटरनल इनसाइड को बोलते हैं, एक्सटर्नल बाहर को बोलते हैं। तो अंदर और बाहर की जितनी भी सारी चीजें आपको नजर आ रहा हो तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चर में इंटरनल भी आता है, ये आप लिखे इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, इंटरनल मीन इनसाइड, एक्सटर्नल मीन बाहर साइड। तो इंटरनल जितनी भी ऑर्गन्स हो, टिश्यूज हो, सिस्टम हो, ये और बाहर की जो जितनी भी आपको चीजें नजर आ रहा हो, इंसान की, प्लांट्स की, एनिमल की, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। अच्छा, अब नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं, वो है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग। एनाटॉमी में हम लिविंग थिंग्स या लाइफ के या ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। मॉर्फोलॉजी में हम ज्यादातर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। और थर्ड ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या लाइफ। अच्छा, अब इस डिफिनेशन का मतलब क्या है? फिजियोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन या सिस्टम की फंक्शंस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास वेसल से बना हुआ है, वेन से, कैपिलरी से, आर्टरी से। तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? ये जो ना हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट, ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और फूड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फूड्स मीन न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? फूड का डाइजेशन करना और जिस्म से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। अच्छा, अब यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन ये है, यूरिन फॉर्मेशन और जिस्म से जितनी भी जहरीली मवाद हो, जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो, इसको बाहर निकालना। ब्रांच वो है हिस्टोलॉजी। अच्छा, हिस्टोलॉजी आप जरा ये डिफिनीशन देख लें, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ टिश्यू। अच्छा, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू को स्टडी करते हैं, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम टिश्यू स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ स्टडी से पहले टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस इज कॉल्ड टिश्यू। जब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होके और वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हो, इसको बोलते हैं टिश्यू। अच्छा, तो अब हम हिस्टोलॉजी में टिश्यू का स्टडी करते हैं। अच्छा, हिस्टोलॉजी में हम टू टाइप की टिश्यू स्टडी करते हैं, एक है प्लांट टिश्यू, दूसरा है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू है जाइलम और फ्लूएम। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है ओवरऑल प्लांट्स बॉडी में, और फ्लूएम फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं ओवरऑल प्लांट्स बॉडी में। एनिमल टिश्यू की आप एग्जांपल देख लें, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी जो बाहर वाला स्किन है, स्किन लेयर को बनाती है, और कनेक्टिव टिश्यू ये ऑर्गन्स और सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ब्लड हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जांपल है, ब्लड, कार्टिलेज, बोन्स, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज की एग्जांपल है।
अच्छा, अब माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है? टिश्यू को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक लेवल ये है कि हम टिश्यू से एक छोटा सा पीस काटते हैं और इसके जो ना फिर हम स्लाइड्स बनाते हैं, फिर माइक्रोस्कोप पे इसको स्टडी करते हैं। नंबर 5 है एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट। एम्ब्रियो क्या होता है? फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल लेते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग बना है स्पर्म से और एग से। जब ये दोनों कंबाइन होगी जाइगोट बनाते हैं, इसमें मल्टीपल टाइम डिवीजन होके क्लस्टर ऑफ सेल बनेगी, तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। तो फर्स्ट वीक से लेके वीक 8 तक इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। जब 8 वीक से लेके 38 वीक तक इसको बोलते हैं फीटस, और 38 वीक के बाद फिर डिलीवरी होता है, बच्चा पैदा होता है। अब 6 ब्रांच है टेक्सोनोमी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई मतलब ये कि इसका शनाख्त पहचान करना। जो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म में सिमिलर फीचर और करेक्टरिस्टिक होते हैं तो वो हम एक ही ग्रुप में डालेंगे। तो अब कैसी पहचान, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे? इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, अगर बॉडी स्ट्रक्चर इसका सिमिलर हो तो आप ये जो ना इसके बोन स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, डीएनए को और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को आप देखेंगे। तो इस बेस पे आप जो ना ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ब्रांच नंबर 7 सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स। अच्छा, सेल बायोलॉजी में हम सेल्स को स्टडी करेंगे और सेल्स के जो अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं इसको स्टडी करते हैं। अब सेल्स क्या होता है, पहले आप सेल्स को समझे। द यूनिट ऑफ लाइफ, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल्स। जितनी भी ऑर्गेनिज्म है ये सारे सेल से मिलके बने हैं। जैसे कि इंसान है, ये भी सेल से बना है, प्लांट्स भी सेल से। ह्यूमन सेल्स की फिर टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स, एक यूकैरियोट्स। वो फिर आगे डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ जो ना ये समझे कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और सेल्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनेल्स, सेल्स के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल्स मिलके बना है छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स, जैसे कि इसकी बिल्कुल सेंटर में एक ऑर्गेनेल्स होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें क्रोमोसोम और डीएनए होते हैं। अब और छोटे छोटे ऑर्गेन, बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर दो तीन ऑर्गेनेल बताता हूँ। जैसे कि एक ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, वो हमारी जिस्म में एनर्जी बनाते हैं। सेल्स में ये एनर्जी बनाते हैं, जिस्म को एनर्जी देते हैं। दूसरा एक ऑर्गेनेल है, इसको बोलते हैं राइबोसोम, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। नंबर 8 ब्रांच है पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अच्छा, अब पैलेंटोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? द रिमेनिंग ऑफ लिविंग थिंग फ्रॉम एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम मतलब है मिलियंस ऑफ ईयर अगो। मिलियंस ऑफ ईयर मतलब करोड़ों और लाखों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म जमीन पे मौजूद हो और वो अब तक खत्म हो गया हो, पर इसकी कुछ बाकायाजात रहते हो, इसकी कुछ रिमेनिंग रहते हो। फॉर एग्जाम्पल इसकी बोन रहती हो, इसके फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट या इम्प्रिंट वगैरह इसी तरह रहते हो, और वो जमीन के अंदर बरीड हो या जमीन के ऊपर इसके कुछ निशानात पड़े हो। जब हम इसको स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। अच्छा, अब पैलेंटोलॉजी की फिर फर्दर सब ब्रांचेस है। एक को बोलते हैं पैलियोबॉटनी, इसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। दूसरा है पैलियोजोलॉजी, इसमें हम एनिमल को स्टडी करते हैं। और दूसरे है माइक्रो पैलेंटोलॉजी, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बाकायाजात को स्टडी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और